इस बार हमने जो मुख्य विषय सीखा और याद भी किया कि हम लोग सब मसीह के पत्री है, ये बात हमारे मन से कभी भी नहीं जाना है ना। पत्री का मेन बात क्या होता है कि पत्री को हमेशा लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, है ना। तो हमें अच्छे से हमारे अंदर रहना है कि मुझे लोग पढ़ रहे हैं, चाहे मैं घर में हूँ, घर के लोग मुझे पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे मुझे पढ़ रहे हैं, मेरा पति मुझे पढ़ रहा है, मेरे रिश्तेदार पढ़ रहे हैं, मेरे पड़ोसी पढ़ रहे हैं, मेरे समाज मुझे हर समय क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम लोग बहुत बार ऐसे जीते हैं कि भाई मेरे तरफ कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा होगा, लेकिन इसलिए बहुत बार हम लापरवाह भी हो जाते हैं। इसलिए ये बात हमेशा हमारे मन में रहे, हर समय मुझे लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो पत्री में क्या दिया जाता है, मेन समाचार दिया जाता है ना। तो न्यूज़पेपर भी जब आता है तो लोग क्या करते हैं, देश भर में क्या क्या घटना हुआ उसका समाचार पढ़ते हैं। लेकिन हम किसके पत्री है, इस संसार का समाचार देने वाले पत्री नहीं, परंतु किसके पत्री है, मसीह के पत्री हैं। तो दुनिया ने हमारे जीवन के द्वारा कहाँ का समाचार उनको मिलना चाहिए, मसीह के बारे में दुनिया को समाचार मिलना चाहिए। एक कहावत है कि हम लोग तो डेली बाइबल पढ़ते हैं ना, प्रभु का वचन जब तक हम ना पढ़े हमारे अंदर क्या नहीं होता, शांति नहीं मिलता है। और वचन हम क्यों पढ़ रहे, क्योंकि प्रभु हमें आपको और अच्छे से जानना है। लेकिन बाहर के लोग, उन लोग कभी भी बाइबल नहीं पढ़ेंगे। शैतान ने उनके अंदर गलत फहमी डाला कि नहीं, एक धर्म के लोगों का पुस्तक है। तो बाहर की दुनिया पढ़ने वाला एक ही प्रभु का वचन कौन है, हम हैं। हमें बाइबल बनकर जीकर उनके सामने क्या करना है, दिखाना है, ताकि हमें पढ़ते हुए वो लोग किसको जाने, प्रभु को जाने। उन लोग कभी भी क्या नहीं पढ़ेंगे, ये वचन नहीं पढ़ेंगे। प्रभु ने हमें एक एक अलग अलग स्थानों में रखा है ना, सबको इकट्ठा नहीं रखा है। अलग, शायद एक गांव में एक ही बहन होगी, एक कॉलोनी में एक ही बहन होगी। प्रभु ने उधर क्यों रखा है, ताकि उस कॉलोनी के, उस इलाके के लोग के लिए बाइबल आप हो। उन लोग क्या नहीं पढ़ेंगे, ये वाला बाइबल नहीं पढ़ेंगे। प्रभु ने आपको क्यों रखा है, आपके जीवन को पढ़ते हुए, हमारे जीवन के को पढ़ते हुए वो जीवित परमेश्वर को क्या करे, पहचाने। लेकिन यदि समाचार पत्री में गलत खबर छप जाए तो उसका असर कितना गहरा होगा, है ना। हमारे साथ क्या होता है, कभी कभी हम अच्छा खबर देते हैं और कभी कभी हमारे में कैसा खबर आता है, सही खबर आता है, गलत खबर आता है ना। तो उससे दुनिया के लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, उन लोग परेशान है। पता नहीं, कभी तो बहुत अच्छे हैं, कई बार तो ये पता नहीं कौन सा स्वभाव इन लोग दिखाते हैं। तो फिर उससे दिक्कत क्या हो रहा है, उन लोग परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे। तो हम लोग ने इस बात का ध्यान देना है कि प्रभु मेरे जीवन के द्वारा कभी दूसरों को एक गलत खबर ना मिले। हम उसके लिए कोशिश भी करते हैं, है ना, कि हमें अच्छा जीवन जीकर दूसरों को एक नमूना देना। लेकिन बहुत बार क्या होता है, ना चाहते हुए भी हमसे बहुत बार गलतियां होते हैं, बाद में हमें दुख लगता है। उसका मुख्य कारण क्या है, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा देखेंगे, पढ़ेंगे मत्ती 22 अध्याय का, मत्ती 22 का 37 और 38 39। उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। 40 पे,
ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। हाँ, तो यहाँ पे सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है? तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, है ना? ये सबसे मुख्य आज्ञा। लेकिन हम सोचे, अपने आप से सवाल करें कि क्या हम इस आज्ञा का पालन करते हैं? मैं भी बहुत बार इस आयत के सामने मैं भी प्रार्थना करती, प्रभु जैसे मैंने इस आज्ञा का पालन करना है मैं नहीं कर पा रही हूँ, है ना? बहुत बार प्यार तो हम करते, हम सबके सब परमेश्वर को प्यार करते, इसीलिए हम सब यहाँ पर बैठे। लेकिन यहाँ पर खाली प्रेम कर करके नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? सारे मन से, है ना? सारे प्राण से, सारी बुद्धि से उस परमेश्वर को क्या करना है? प्रेम करना है। हम अपने आप को जांचते समय कई बार हम वचन से दाएं बाएं क्यों हो जाते हैं, है ना? हम परमेश्वर को भी प्यार करते, साथ में हम किससे भी हमारा मन लगा हुआ है? अपने परिवार से लगा हुआ है ना? हमारे बच्चे को कुछ कह दे, हमसे क्या सहन होता है? तुरंत हम परमेश्वर की आज्ञा को भी तोड़कर जिसने हमारे बच्चे से कुछ कह दिया उससे लड़ने को पहुंच जाते। तो वहां सवाल उठता है, क्या परमेश्वर को सारे मन से प्यार कर रही हो या मैं अपने बच्चे से कर रही हूं? यदि मैं परमेश्वर को सारे मन से प्यार करती हूँ तो मैं परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हुए मैं बच्चे के लिए जाकर क्या नहीं करूंगी? लड़ूंगी नहीं, है ना? कई बार कोई हमें चुभने वाली बात कह देता है, तुरंत उस समय हम बदला लेने को क्या हो जाते हैं? तैयार। तो वहां पर सवाल उठता है, क्या मैं परमेश्वर को प्यार करूं या मैं अपने आप को प्यार करूं? हमें अपने आप को जांचना है, कहां कहां हम वचन को तोड़ रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में, छोटे छोटे बातों में, है ना? हम गुस्सा कर लेते, अकड़ लेते, वहां सब हम लोग किसको तोड़ रहे हैं? वचन को तोड़ रहे। वो किस कारण है? परमेश्वर प्रभु बोलते, जो मुझे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को क्या करेगा? मानेगा। खाली अच्छे समय में नहीं, बुरे समय में भी किसकी आज्ञाओं को मानेगा? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा। लोग गाली देते समय परमेश्वर परख रहा है, ये मुझे प्यार करती है तो ये क्या नहीं करेगी? बदला नहीं लेगी। लेकिन ये यदि मुझसे बढ़कर अपने आप को प्यार कर रही है तो तुरंत पूछने पहुंच जाएगी, तूने मुझे कैसे गाली दिया, या तूने मेरे बारे में उल्टा सीधा क्यों बोला? कारण क्या है? उस समय हम परमेश्वर से बढ़कर किसको प्यार करते? मेरी इज्जत को किसी ने हाथ नहीं लगाया। इसलिए हर समय हम लोग अपने आप को परखना है, क्या मैं परमेश्वर को अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम करती हूँ या नहीं? क्योंकि सारे मन से प्यार नहीं करूंगी तो मेरी पत्री में अलग अलग समय अलग अलग खबर आएगा। कभी स्वर्ग के बारे में खबर आएगा और कभी नरक का आदत का भी क्या आएगा, उसमें खबर आएगा ना। हम लोग परमेश्वर के वचन में कई बहनों के जीवन के बारे में है दिया है, उनके प्यार के साथ हम अपने प्यार को जरा तुलना करके देखें। पढ़ेंगे मरकुस सुसमाचार उसकी 14 अध्याय का 3 आयत से। जब वो बेतनिया में शमून कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। आगे पूरा परंतु कोई कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि ये इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। हाँ, बस यहाँ पर हम एक स्त्री के बारे में देख रहे हैं। इसका हम 14 अध्याय का पहला 2 आयत
भी पढ़े। 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डाले, परंतु कहते थे, पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। यहाँ पर हम देखते याजक और शास्त्री किस खोज में है। उस समय का माहौल हम जरा सोचे। इन लोग इंतजार करे कैसे भी हमें यीशु को पकड़ना है। तो माहौल क्या है? एक डरावना माहौल है, गंभीर माहौल है। उसके साथ उसका 10 आयत भी पढ़े। तब यहूदा इस्करियोती, जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। हाँ, तो यहाँ पर यीशु का ही एक चेला, वो भी उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि कैसे भी मुझे यीशु को क्या करना है, पकड़वाना है ना। ऐसे समय में एक बहन, जरूर उसके जीवन में प्रभु का काम हुआ होगा, उसके बारे में देखते हैं। जब वो भोजन करने को बैठा, तब एक संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आए, है ना। यहाँ पर ये इत्र का मूल्य, कीमत हम देखेंगे तो एक व्यक्ति का 1 साल का पूरा दिहाड़ी है। 300 दिनार बोले तो उस समय एक व्यक्ति का पूरे साल भर का मेहनत का पैसा है। इतना कीमती इत्र लेकर यीशु के पास आई और उसने क्या किया, यीशु के सिर पर वो संगमरमर का पात्र तोड़कर वो इत्र किसके सिर पर डाला? प्रभु यीशु मसीह के सिर पर डाला। उस समय का रिवाज था, कोई मेहमान आए तो क्या करते थे, पैर धोते थे और सिर पर तेल लगाते थे। लेकिन ये स्त्री तेल नहीं लगा रही है, ये क्या कर रही है, पूरा पात्र तोड़कर क्या कर रही है, इत्र किसके सिर पर उंडेल रही है? प्रभु यीशु मसीह के सिर पर उंडेल रही है। तो यहाँ पर हम 2 झुंड के लोगों को देख सकते हैं। वहां पर कुछ लोग जो यीशु के पास बैठे, उन लोगों को क्या लगा, बुरा लगा। देखो इतना कीमती इत्र है, इस इत्र को ऐसे क्यों बेकार किया गया? इसको क्या कर सकते थे, बेचकर हम कम से कम कंगालों के को दे सकते थे। उनके लिए पैसा बड़ा था कि इतना ज्यादा पैसा क्या हो गया, बेकार हो गया। लेकिन यदि हम स्त्री से, उस बहन से पूछे, उसके लिए पैसा बड़ा है या यीशु बड़ा है ना। चाहे ये कितना भी कीमती हो, इससे भी कीमती प्रभु है। इसलिए उसने वो इत्र को क्या, का पात्र को क्या किया, तोड़ा। तो उसके प्यार और हमारे प्यार को जरा नाप के देखे। हम क्या इस स्त्री के समान करेंगे, है ना। हाँ, हम करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे। लेकिन आगे हम देखते, उसका आगे पढ़ेंगे 6 से। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। हाँ, यहाँ पर देखो यीशु का जवाब क्या है और लोगों का कैसा उसके प्रति प्रतिक्रिया है। लोग क्या बोल रहे हैं, है ना, इसने तो इतना ज्यादा पैसा क्या कर दिया, बेकार कर दिया। उसको क्या करे, झिड़क रहे। लेकिन यीशु क्या बोल रहा है, इसको क्या मत करो, झिड़को मत। इसने जो मेरे लिए जो ये कर सकती थी वो उसने किया। क्या यीशु हमारे बारे में बोल सकता है, जो ये कर सकती थी इसने मेरे लिए किया है ना। इसका प्यार, उसने पूरा अपना प्यार किसके पास लाके उंडेल दिया, प्रभु के पास लाके उंडेल दिया ना। एक दिन यहाँ पर तो हमारा सबके पास अपना अपना परिवार है, लेकिन हमारा परिवार के साथ का रिश्ता कहाँ तक ही है, ये शमशान घाट तक ही
है, लेकिन हमें समझना है हमारा अनंत काल का रिश्ता किसके साथ है? प्रभु के साथ है। प्रभु के साथ हमें अनंत काल बिताना है ना। तो क्या प्रभु के सामने, जैसे ये बहन के विषय में प्रभु गवाही दे रहा है, इससे जो कुछ हो सकता था इसने किया। क्या मेरे बारे में प्रभु कहेगा? है ना। आगे प्रभु क्या बोल रहे हैं, उसका 8 आयत पढ़े, उसका आगे पढ़े। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। हाँ, तो प्रभु क्या बोले, जहाँ कहीं भी सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ इस बहन के इस काम की क्या की जाएगी? चर्चा। क्यों? परमेश्वर के सामने इसका प्रेम इतना कीमती है ना। प्रभु हमारे प्यार को कभी तुच्छ नहीं समझता है। प्रभु देख रहे हैं हमारे पूरे जान से, पूरे शक्ति से हम प्रभु के लिए क्या करें। शायद संसार उसको समझे ना, लेकिन कौन देख रहा है? परमेश्वर। इसलिए हमारा हमेशा प्रयास क्या रहना है, प्रभु अपने इस संसार में मुझे मौका है, मरने के बाद मुझे मौका नहीं है। परमेश्वर ने मेरे लिए अपना प्यार कैसे प्रकट किया? स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आकर मेरे लिए जब अपना आखिरी बूंद खून तक बहाया, है ना। अब मेरा काम है, मैंने अपना प्यार प्रभु के लिए कितना है, कहाँ प्रकट करना है? स्वर्ग में जाकर नहीं, इस संसार में रहते हुए मुझे अपने प्रेम को प्रकट करना। इसके साथ हम पढ़ते यूहन्ना में भी, इस बहन को हम सब अच्छे से जानते हैं, यूहन्ना 20 अध्याय का पहले आयत से। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। यहाँ पर हम देखते हैं मरियम मगदलिनी किस समय आई है? भोर को अंधेरा रहते हुए। क्या हमारे अंदर वो हिम्मत होगा? देखो, यीशु को कहाँ चढ़ाया गया है? क्रूस पर चढ़ाया गया है ना। उधर उन्होंने क्या किया? पहरे लोगों को भी रखा है। ऐसे समय में हम तो डर के छिपकर अपने कमरे से भी क्या नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे कि कोई हमें देख ना ले, कोई हमें पकड़ ना ले। लेकिन इस मरियम मगदलिनी का प्यार को हम अपने प्यार के साथ थोड़ा सा नापे, है ना। ये अंधेरा रहते समय में भी अपने बारे में परवाह ना करते हुए कहाँ आए हैं? कब्र के पास आए है ना। इसके आगे आप पूरा पढ़ लीजिए फिर 2 आयत से। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र में पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वो बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। उसका 11 से। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा,
हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। हाँ, बस यहाँ पर हम देखते मरियम भी हमारे समान ही एक बहन है ना। यहाँ पर देखते चेले लोग को जब देखा कि यीशु वहां नहीं है तो चेले लोग अपने घर में वापस चले गए। हम भी होते तो हम भी क्या करते? ठीक है, आए तो थे लेकिन यहाँ पर यीशु नहीं मिला, लेकिन एक बहन होते हुए अकेले वहां पर खड़ी है। उसके दिल में क्या नहीं आया? तसल्ली नहीं आया, मेरे को कैसे भी यीशु का कम से कम लाश ही मिल जाए ना। उसके सामने यीशु को इतनी बुरी तरह कहाँ चढ़ाया? क्रूस पर चढ़ाया। सब लोग ने मिलकर यीशु को कहाँ रखा है? उस कब्र में रखा है। अब वो किसके लिए तरस रहे? कैसे भी मुझे क्या चाहिए? यीशु का लाश चाहिए। तो वहां पे जब ये उसने यीशु को नहीं पहचाना, यहाँ पर वो यीशु को बोलती है, मुझे कहाँ रखा है बता दो, मैं उसको लेकर जाऊं। हम में से कोई ऐसा बोलेगा है ना? हम मरियम से सवाल करें, मरियम तू कैसे उस लाश, तू अकेले कैसे उठाएगी? तुझे इस लाश से मिलेगा क्या? लेकिन उसका प्यार इतना यीशु के लिए क्या था? गहरा था कि वो किसी चीज का क्या नहीं करे, परवाह नहीं करे। तब प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? उसका 16 आयत। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। उस 17 यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। हाँ, यहाँ पर उसके प्यार को देखकर उस समय हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह नीचे अधोलोक में, जो परदूस में जो संत लोग थे, शुरू से अब्राहम, दाऊद, जितने भी पुराने नियम के संत लोग थे, उनकी आत्माओं को लेकर स्वर्ग के परदूस में ले जा रहे हैं, है ना। ले जाते समय रास्ते में मरियम के उस प्यार को देके प्रभु यीशु मसीह उधर ही रुक गया। सोच को, इसका प्यार ने यीशु को सबसे बड़े काम में भी रोककर यीशु उसको क्या दे रहा है? दर्शन देकर क्या बोल रहा है? जब वो छूने गए तो क्या, मुझे अभी मत छू, मैं अभी किसके पास नहीं गया हूं? पिता के पास नहीं गया। सोचो, उसके प्यार को देखकर कौन खड़ा हो गया, कौन रुक गया? प्रभु यीशु मसीह रुक गए। आज मेरा प्यार यीशु के सामने कैसा है ना? वचन में लिखा है, हम लोग क्या है, कई बार गुनगुने, ना तो गर्म है और ना ही ठंडे। इन दिनों में जब प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है, हमारा रोज प्रार्थना क्या रहना है? प्रभु, मुझे आपको सारे मन से, सारे प्राण से, सारे शक्ति से प्यार करने के लिए आप क्या करें? सहायता करें। बहुत बार हम पढ़ते तो हैं, हम तो सोचते हैं, हम मानते हैं, लेकिन जब टेस्ट आता है हम क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। और हमारे न्यूज़पेपर में, हमारी पत्री में हम कैसा खबर छापते हैं? गलत खबर छापते हैं। इसलिए मैं भी रोज प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मुझे एक एक दिन आपको सबसे ज्यादा प्यार करने के लिए, अपने सारे प्राण से, बाकी मैं कुछ भी ना करूं, लेकिन सबसे ज्यादा आपको प्यार करने के लिए, इस आज्ञा को मानने के लिए प्रभु आप मेरी सहायता कर। मेरी रोज की प्रार्थना है
है ना। जब प्यार होगा तो अपने आप प्यार कभी चुप नहीं रहेगा। यहाँ पर देखते हैं मरियम मगदलिनी के अंदर प्यार होने के कारण अंधेरे में भी कहाँ पहुंच गए, कब्र में पहुंच गए। आज हम आराम से लापरवाही से क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर जैसे प्रभु के लिए प्यार होना है, प्रभु के लिए प्यार नहीं है। आधा हम प्रभु को प्यार करते हैं, आधा हम अपने आप को प्यार करते हैं। आधा हमारा मन किस में उलझा हुआ है, हमारे परिवार में उलझा हुआ है। इसलिए हम लोग बहुत बार चाहते तो है प्रभु मुझे आपके लिए अच्छा जीवन जीना है, लेकिन बहुत बार अच्छा खबर भी देते हैं और बहुत बार कैसा खबर भी देते हैं, गलत खबर देते हैं। इसलिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान क्या देना है? प्रभु एक एक दिन, जब आपका आगमन एक एक दिन नजदीक आते जा रहा है, प्रभु हमारा दुल्हा है ना, वो दुल्हन को लेने आ रहा है ना। पति पत्नी का संबंध में सबसे मुख्य चीज क्या है? प्यार है ना। तो प्रभु भी हमारा किस बात पे ध्यान दे रहा है? मैं एक एक दिन प्रभु से कितना प्यार करूं ना। तो वो प्यार दुनिया की बातें, बाकी बातों से हमारा ध्यान हटाते हुए हम प्रभु को प्यार करेंगे तो हमारे पत्री में हमेशा किसके बारे में ही खबर आएगा? प्रभु के बारे में, स्वर्ग के बारे में, ताकि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु लोग किसको पहचान सके? प्रभु को पहचान सके। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने इस प्रकार हमें इकट्ठे होने के लिए, आपके वचन को सीखने के लिए आपने सहायता किया। पिता, हमने आपसे प्रेम नहीं किया, आपने पहले हमसे प्रेम किया। हम उस प्रेम के लायक नहीं थे पिता, हम पाप के दलदल में पड़े हुए थे, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं था, फिर भी आपने हमसे प्रेम किया पिता। इसी प्रकार प्रभु हमें भी अपने सारे प्राण से, अपने सारे बुद्धि से, अपने सारी शक्ति से पिता एक एक दिन आपको प्यार करते हुए पिता हमारा जीवन दूसरों के लिए एक नमूना बनने के लिए, दूसरों के लिए एक पत्री बनते हुए लोगों को आपके लिए आकर्षित करने के लिए आप हमें एक एक की सहायता करें। आपके हाथों में हम सब अपने आप को सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं।